हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले उबंटू के फाइंड कमांड के बारे में, राइट। सो गाइज, इससे पहले अपन ने ग्रेप कमांड देखा हुआ था, बट आज अपन बात करते हैं फाइंड कमांड के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइंड कमांड का यूज केस क्या होता है। तो गाइज देखो, आप लोग जैसे अभी तक विंडो यूज करते आए हैं, तो आप देखो विंडो में अगर आपने कोई फाइल क्रिएट कर रखी, राइट, और आप उस फाइल को भूल गए, बट आपको इतना याद है कि इस नाम से आपने एक फाइल बनाई थी। अब वो फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, डजेंट मैटर। बट आपको ये पता है कि आपने क्रिएट किया, बट ये नहीं पता कि कहाँ पर क्रिएट किया। आप क्या करते हो, सिंपल यहाँ पर गए, आपने बोला लाइक सर मैंने क्लाउड नाम का बनाया था, यहाँ पर आपने सर्च कर लिया। देखो, क्लाउड से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स होंगे सारे आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सर्च कर सकते हो। सो सेम चीज अगर आपको लिनक्स के ऊपर करना हो तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए गाइस हम यूज करते हैं फाइंड कमांड, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा कि फाइंड कमांड का यूज हम क्यों करते हैं। अगर आपने कोई फाइल बनाई है, कोई फोल्डर बनाया और आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं फाइंड कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। देखो गाइस, सबसे पहले आता है आपका फाइंड हो गया कमांड। उसके बाद आता है पाथ या लोकेशन, आप बोल सकते हो। अब क्वेश्चन आया होगा कि सर मैं लोकेशन तो भूल गया ना, तभी तो मैं सर्च कर रहा हूँ, राइट। तो गाइज आप लोकेशन भूले हो, एग्जैक्ट लोकेशन भूले हो, बट एक जो सिमिलर पाथ हो गया या मिलता जुलता पाथ हो गया वो तो याद होगा। या वो भी याद नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई, आपके पास एक स्लैश पार्टीशन तो होता है लिनक्स के अंदर। जैसे आपके विंडोज में सी ड्राइव डी ड्राइव होती है, ऐसे ही आपके लिनक्स पे स्लैश नाम का एक पार्टीशन होता है। तो उसके अंदर पूरा डेटा होगा। अब वो भले किसी अलग डायरेक्टरी पे हो, डजेंट मैटर, राइट। तो हम लोकेशन देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देंगे, लाइक मैंने बोला अकॉर्डिंग टू नेम फाइंड आउट करना, किस नाम से, मैंने बोला विवेक नाम से। तो ये बेसिकली आपका सिंटेक्स हो गया किसके ऊपर, फाइंड कमांड के ऊपर, राइट। सो अगर आपको फाइंड कमांड एग्जीक्यूट करना है तो आप ये सिंटेक्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने लिनक्स के ऊपर। चलिए आते थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो गाइस ये मेरा डेस्कटॉप है उबंटू का, राइट। इस पे मैंने बोला फाइंड कमांड चलानी, तो आपने लिखा फाइंड। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पर है मेरा डेटा, बट मुझे पता है कि भाई स्लैश जो है वो रूट पार्टीशन है, इसी के अंदर सारा डेटा आता है। उसके बाद मैंने बोला हाइफन नेम। अब नेम भी मुझे पता है, मैंने बोला विवेक नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी। देखो तो अभी आपको क्या कर रहा है, परमिशन डिनाई का एरर दे रहा है, राइट। सो वेट करो, अभी बताऊंगा ये परमिशन डिनाई का एरर कैसे रिजॉल्व होगा। ओके, सो वेट करिए थोड़ा सा। देखो, सो गाइस आप बैठे हुए हो कहाँ पर, अभी नॉर्मल यूजर से। तो सबसे बेस्ट है या तो सूडो यूज करो, या फिर आप क्या करो, सुपर यूजर से लॉगिन कर जाओ। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्लैश होम के अंदर विवेक नाम का फोल्डर है और दूसरा ईटीसी के अंदर है। अगर मैं एलएस करता हूँ स्लैश होम को, तो इसके अंदर देखो विवेक नाम का फोल्डर है, राइट। और अगर मैं ईटीसी को भी एलएस करके देखता हूँ तो इसके अंदर भी विवेक नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा। देखेंगे आप तो यहाँ पर जस्ट ये देखो। सो गाइस इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू नेम डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, सुपर यूजर से लॉगिन कर जाता हूँ, सबसे बेस्ट है, राइट। तो मैंने सुपर यूजर से लॉगिन कर लिया, अकॉर्डिंग टू नेम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरीके से मैंने बोला कि जो भी एम्प्टी फाइल्स हो वो दे दो, क्या कर दो, एम्प्टी वाला। तो मैंने बोला फाइंड कमांड चलाओ, कहाँ पर, ईटीसी के अंदर जो भी एम्प्टी हो उसमें से दे दो। तो हाइफन एम्प्टी लिख दो आप, तो क्या करेगा, एम्प्टी डेटा आपको दे देगा। देखो, तो ये सारे क्या है, एम्प्टी फाइल्स है जिनके अंदर कोई डेटा ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू एम्प्टी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। सेम चीज अगर आपको अकॉर्डिंग टू परमिशन फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लाइक मैंने बोला फाइंड करना है कहाँ पर, ईटीसी के अंदर, राइट। कहाँ पर, ईटीसी के अंदर हाइफन परम। परम मतलब होता है परमिशन के अकॉर्डिंग। मैंने बोला जिस पे 700 की परमिशन हो मुझे वो वाले दे दो। तो ये इन पे परमिशन है 700, कैसे पता लगे, एल एस हाइफन एल करके देख लो किसको, ईटीसी के अंदर, इस पे देख लो, सॉरी एल डी करो यहाँ पर, देखो। तो 7 मतलब ऑनर को फुल परमिशन है, ग्रुप और बाकी को 0 0। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू परमिशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब
आपको अगर क्या करना, अकॉर्डिंग टू साइज डेटा फाइंड आउट करना है तो आप अकॉर्डिंग टू साइज भी फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक मैंने बोला फाइंड करना है स्लैश के अंदर अकॉर्डिंग टू साइज, कितना साइज मैंने बोला प्लस, प्लस मतलब 5 MB से ऊपर का, तो 5M, तो 5 MB से ऊपर वाला देगा। अगर मैंने यहाँ पर -5M लिख दिया तो 5 MB से नीचे वाला दे देगा। ओके, सो देखो अभी मैंने 5M लिखा तो जो भी डेटा आएगा वो 5 MB से लेस देन ही होगा। ओके, सो वेट करें। देखो, तो मैंने बोला कि इसका साइज मुझे चेक करना है। क्या करना है सर, मुझे इसका साइज चेक करना है। सो यहाँ से अपन ने कॉपी किया, -sh होती है आपकी कमांड, और यहाँ पर कर दिया इसको अपन ने पेस्ट किया मैंने, इंटर। देखो, तो इसका 5 MB से ऊपर है राइट, 15 MB। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। तो इतने सारे ऑप्शन अभी आपको मैंने बताए, कौन कौन सा बताया मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर जरा। देखो, सबसे पहले आपने फाइंड किया, स्लैश के अंदर ही फाइंड कर रहे हैं, हाइफन नेम वाला तो आपका ऊपर लिख दिया मैंने। उसके बाद हाइफन परम, अकॉर्डिंग टू परमिशन आपने फाइंड आउट किया। फिर दूसरा आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू एम्प्टी डेटा फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर आपने लिख दिया हाइफन एम्प्टी राइट। इसके बाद आपने फिर फाइंड आउट किया डेटा अकॉर्डिंग टू किसके, साइज। तो इस बार आपने बोला हाइफन साइज +5M, तो 5 MB से ज्यादा। इसी तरीके से मैंने बोला कि 5 GB से ज्यादा का चाहिए तो कुछ नहीं, यहाँ पर फाइंड स्लैश कितना हाइफन साइज और फिर उसके बाद +1G, तो G4 होता है GB। ओके, तो M4 MB, G4 GB, K4 KB, इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। तो आपने इसके अकॉर्डिंग डेटा फाइंड आउट कर लिया। अब इसी से रिलेटेड मेरे पास और भी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके प्रोडक्शन पे काम आते हैं, वो थोड़ा सा समझ लो और ज्यादा यूजफुल है वो राइट। सो यहाँ पर ये फाइंड कमांड है हमारी, इसको मैंने ओपन किया। देखो, तो आपके पास सपोज कोई डायरेक्टरीज है, आपने बोला मेरे पास जितनी भी डायरेक्टरीज है मुझे सारी डायरेक्टरीज लाके दे दो। तो अभी यहाँ पर मैंने ls किया तो देखो मेरे पास 3 फाइल है, बाकी की क्या है, एक ही डायरेक्टरी है। तो मैंने क्या किया, mkdir डेल HP आसूस, ये 3 डायरेक्टरीज क्रिएट कर ली राइट। अब मैंने बोला फाइंड करना है डेटा, कहाँ पर, डॉट मतलब करंट लोकेशन पे, हाइफन टाइप, और टाइप क्या होना चाहिए उसका, डी फॉर डायरेक्टरी। तो देखो जितनी भी डायरेक्टरीज है इसने आपको दिखा दिया। तो देखो ये बाकी की तो और हिडन है, डेल हो गया, आसूस हो गया, एचपी हो गया, ये आपके क्या है, ये नॉन हिडन राइट। तो बाकी हिडन भी आप देख सकते हो ls हाइफन ए करके। तो देखो ये डॉट कैसे, डॉट SSH राइट, डॉट डॉट, ये सब क्या है आपकी हिडन है। तो हमने इस तरीके से देख लिया। अब सेम चीज अगर आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है ओनली फाइल्स, क्या करना, फाइंड आउट करना ओनली फाइल्स। तो यहाँ पर आपने बोला कि हाइफन टाइप, और टाइप में लिख दिया एफ, एफ फॉर फाइल। तो देखो जितनी भी फाइल्स है, अब विवेक डॉट टी हो गया आपका, बैस आरसी हो गया फाइल राइट, बैस हिस्ट्री हो गया, नितिन डॉट टी हो गया, VIM इन्फो हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या है, फाइल्स है। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू फाइल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना, फाइंड फाइल बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस टाइम एंड चेंज टाइम। तो आपको एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम और चेंज टाइम के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड आउट करना, वो भी कर सकते हो। देखो आपका कोई डेटा है वो 10 डेज पहले मॉडिफाइड हुआ था, उस चीज को अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, एम टाइम कमांड का यूज कर सकते हो, मतलब ऑप्शन का यूज कर सकते हो, कमांड तो आपकी फाइंड होगी। सो मैंने बोला फाइंड करना है किसको, ईटीसी के अंदर फाइंड आउट करना है हाइफन एम टाइम, और कितना होना चाहिए, 10। तो देखो 10 दिन पहले जो भी फाइल है आपकी क्या हुई थी भाई साहब, यहाँ पर मॉडिफाइड हुई थी, वो आपको आउटपुट में आके मिल गई। देखो, अब इनको देखना है, कैसे देखोगे, स्टेट कमांड से आप इनकी डिटेल देख सकते हो राइट। सो लाइक मैंने बोला इसके बारे में देखना है, सो यहाँ सॉरी राइट, सो स्टेट कमांड से आप इसके बारे में देख सकते हो डेटा। कॉपी किया, पेस्ट। देखो, तो 10 डेज पहले, तो गाइज आज कितनी तारीख है, आज आपका है 30, देख रहे हो मेरे डेस्कटॉप, मेरे कर्सर पे 30 अगस्त है। ये कब हुआ था, 20/8/2024 को। तो इस तरीके से भी आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 10 डेज पहले का दे दिया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 60 मिनट पहले चेंज का चाहिए, मॉडिफाइड का नहीं चाहिए। अभी ऊपर वाले में आपने क्या किया था, 10 डेज का चेंज कर दिया था। अब मैंने बोला कि 60 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मॉडिफाइड हुई जो फाइल वो दे दो। तो अभी देखो मैंने बोला कि मेरे पास कोई फाइल नहीं, मैं काम करता हूँ VIM, चलो
मेरे पास आई थिंक एक फाइल है, राइट। सो मैंने VIM विवेक डॉट TXT को मॉडिफाइड कर दिया, राइट। इसके अंदर मैंने वेलकम टू विवेक फाइल टुडे कर दिया, ओके। और इस फाइल को मैंने कर दिया सेव। अब ये क्या हो गई गाइस, मेरी फाइल अभी जस्ट एक्सेस हुई है और मॉडिफाइड हुई है, राइट। एक्सेस भी अभी हुई है, मॉडिफाइड भी अभी हुई है। तो मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, अभी जो फाइल एक्सेस हुई है 2 मिनट के अंदर का दिखा दो। तो सी मिन ऑप्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर? सी मिन, ओके। सो आ जाइए यहाँ पर, फाइंड हो गई आपकी कमांड स्लैश, चलो इसको स्लैश नहीं डॉट पे ले लो। उसके बाद आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, सी मिन वाला, ओके। सो यहाँ पर आपने सी मिन दे दिया, कितना 2 मिनट पहले। तो देखो अभी कोई आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, देखते जाइएगा, राइट। सो मैं स्टेट कमांड से विवेक डॉट TXT का डेटा दिखा भी देता हूँ आपको। 11:57 पे हुआ था, जैसे 11:59 होगा आपको दिखेगा डेटा। देखो आ गया, सॉरी नहीं आया अभी, एक सेकेंड, देखो आ गई विवेक डॉट TXT 2 मिनट पहले। अभी आपने 2 मिनट पहले ही किया था एक्सेस, इसलिए। तो इस तरीके से आप इसको अकॉर्डिंग टू मिनट कर सकते हैं। फिर सेम चीज आपका अगर मॉडिफाइड वाली चाहिए तो -m मिन कर दो। उसके बाद एक्सेस वाली चाहिए तो A मिन कर दो, A फॉर एक्सेस, M फॉर मॉडिफाइड, ओके। C फॉर चेंज, मिन मतलब मिनट, ओके। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे थोड़ा सा और। तो साइज वाला तो मैंने एग्जांपल आपको करवा ही दिया कि आपको देखो साइज वाले में क्या है, अगर आपको 40 MB का चाहिए तो फिर यहाँ पर आप ये प्लस वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 5 MB से ऊपर चाहिए तो +5M, 5 MB से नीचे चाहिए तो -5M, अगर एग्जैक्ट 5 MB वाले चाहिए तो फिर 5M लिखोगे, फिर ना प्लस ना ही माइनस, तो आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पर फिर ऑप्शन है M फॉर MB, K फॉर KB, G फॉर GB और C फॉर बाइट। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑप्शन में दिया था ये हाइफन फाइल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेम के अकॉर्डिंग, तो नेम वाला भी मैंने एग्जांपल आपको करवा दिया है, राइट। उसके बाद आईनोड नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा फाइंड आउट करना है तो आप आईनोड नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो। आईनोड नंबर क्या होता है आगे बताऊंगा, बट अभी यहाँ पर देखो LS-I, तो सभी का आई नोड नंबर, राइट। तो मैंने बोला कि इस ना आई नोड नंबर की फाइल है अगर मेरे पास और भी किसी लोकेशन पे है तो मुझे दे देना। तो कुछ नहीं, यहाँ पर फाइंड किया आपने, क्या एग्जांपल दिया मैंने, ये वाला, ओके। तो यहाँ पर मैंने किस पाथ पे बोला, मैंने बोला स्लैश पे दे देते हैं, ठीक है। हाई फन आई नम, राइट। सो आई नोड नंबर हो गया, क्या हो गया, आई नम। सॉरी ये नेम वाला है, नीचे वाला कहाँ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो ये नहीं गया, ये है आई नंबर वाला, राइट। तो ये आई नोड नंबर, ये तो आपका क्या था, ये रूट यूजर के अकॉर्डिंग था। रूट यूजर के अकॉर्डिंग अभी बात करेंगे। तो आई नम आपने ऑप्शन दे दिया और आई नोड नंबर डिफाइन करोगे। तो मैंने बोला कौन सा आई नोड नंबर, इस आई नोड नंबर पे जो भी फाइल होगी वो मुझे लाके दे दो। कॉपी की अपन ने, इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, एंटर। देखो तो अभी क्या बोल रहा है, आपको परमिशन डिनाई बोल रहा है 2 जगह, बट यहाँ पर आपको दे दिया इसने एक जगह पे। तो रूट के अंदर डेल है, देखो। तो अगर आप यहाँ पर PWD करके देखते हैं तो देखिए स्लैश रूट के अंदर ही तो आपका डेल बना हुआ है। तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दिया इसने। तो आप आईनोड नंबर के अकॉर्डिंग भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब आपने बोला अकॉर्डिंग टू क्या करना, आपको यूजर के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड आउट करना है। तो आपने बोला हाइफन यूजर रूट, क्या बोला, हाइफन यूजर रूट के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, फाइंड करना है ETC के अंदर हाइफन यूजर, और यूजर हो गया मैंने बोला रूट। देखो रूट यूजर का पूरा डेटा आपको लाके दे देगा। क्या करेगा, रूट यूजर का पूरा डेटा आपको लाके दे देगा। तो वेट करिए, ये जितना भी डेटा आ रहा है ना पूरा रूट यूजर का है भाई साहब। देखो तो ये काफी लॉन्ग डिटेल में डेटा आएगा आपका। तो मैं यहाँ पर रूट यूजर का भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप करके देखना हो कर लेना। यूज केस नंबर 6 हो गया। अब उसके ये आपने आईनोड नंबर के अकॉर्डिंग कर लिया, रूट यूजर के अकॉर्डिंग भी कर लिया आपने, नेम के अकॉर्डिंग भी कर लिया। अब इसमें हाइफन आई है, तो इसमें क्या होता है कि ये केस सेंसिटिव है। तो हाइफन आई नेम कब लगाते हैं, जब आपको केस सेंसिटिव को इग्नोर करना हो।
अगर आप हाइफन आई नहीं लगाओगे, ओनली नेम लिखोगे, तो केस सेंसिटिव के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड आउट करके लाएगा। तो अगर आप हाइफन आई लगा देते हो तो इग्नोर कर देगा केस सेंसिटिव को, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पर आपने आइनोड नंबर देख ही लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने परमिशन वाला देखा है, बट उसमें क्या किया था आपने, पूरी फुल परमिशन दी थी। अब मैंने बोला कि जिस पे यूजर को क्या हो, या फिर ग्रुप को या फिर ऑनर को, तो ये सिंटेक्स फॉलो करना है मुझे, राइट। क्या करना है मुझे, यहाँ पर ये वाला सिंटेक्स फॉलो करना है। तो मैंने बोला डेटा फाइंड आउट करना है कहाँ पर, स्लैश के अंदर हाइफन परम। अब परमिशन क्या होनी चाहिए, मैंने बोला स्लैश यू इक्वल आर। इसका मतलब क्या है कि यूजर को जहां पर ध्यान से देखो, यू इक्वल आर, इसका मतलब क्या है, यूजर को अगर रीड की परमिशन है तो वो वाला डेटा दे दो। देखो, तो ये तो आपको पूरा डेटा दे ही देगा, क्यों, क्योंकि भाई पर यहाँ पर यूजर कौन है आपका, यहाँ पर यूजर कौन है, रूट है, राइट। तो रूट को तो सब पे रीड की परमिशन होगी। मैंने बोला ग्रुप पे दे दो या फिर अदर को कर दो ओ इक्वल। तो देखो अदर पे जिन जिन को होगी उन पे देगा। तो बहुत सारी फाइलें ऐसी भी होती है हमारे पास जिन पे अदर को भी क्या होती है, रीड की और राइट की परमिशन होती है, तो वो आपको पूरा डेटा ला के देगा। देखो, इनमें से आप कोई सा भी उठा के देख लेना, और एल एस हाइफन एल करके उनका आउटपुट आप देख सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी ये वाला हाइफन फर्म वाला है, ये वाला मैंने आपको दिखाई दिया था। नेक्स्ट, अगर आपने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है, कि अगर ए से स्टार्ट होने वाला कोई भी नेम है, वो डेटा फाइंड आउट करना है जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो देख सकते हो। तो पहले यहाँ पर ये देखो, इसको मैं एल एस करके दिखा देता हूँ, एल एस हाइफन एल, और उसके बाद यहाँ पर कर दो पेस्ट। देखो, तो क्या है, फुल परमिशन है। तो हमें तो फुल से कोई लेना देना ही नहीं था। हमने क्या बोला था यहाँ पर, कि अदर को अगर राइट की परमिशन हो तो राइट। अब नेक्स्ट में एग्जांपल कौन सा दे रहा था, ए से स्टार्टिंग वाला, राइट। सो ए की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो लाइक आपने डेटा बोला फाइंड आउट करना है यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, बट स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, ए से। तो हाइफन नेम, और यहाँ पर केस सेंसिटिव इग्नोर करना है, तो मैंने आई नेम दे दिया। अब मैंने बोला क्या, ए से स्टार्ट होने वाला पूरा डेटा दे दो। देखो, तो ए से स्टार्ट होने वाला तो एक ही आपके पास है जो आसूस है, राइट। इसी तरीके से आप वी से स्टार्ट होने वाले देख लो, तो वी से विवेक वाला मिल गया। देखो, विवेक डॉट टी एक्स टी, विवेक डॉट टी एक्स टी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, ये थी हमारी क्या, फाइंड कमांड। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई इन चीजों का आप यूज कहाँ करते हो। देखो भाई, जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे बैठते हैं ना आप लोग, और अपना डेटा फाइंड आउट करते हो, लॉग्स वगैरह मॉनिटरिंग करते हो, तो वहां पर ये बहुत सारी चीजें यूजफुल होती है। फाइंड कमांड हो गया, ग्रैब कमांड हो गया, हेडटेल कमांड हो गया, ये सारी कमांड्स आपकी लॉग मॉनिटरिंग पे बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू डेटा फाइंड, सॉरी, अभी आपने क्या किया, फाइंड ओनली किया है। अब यहीं पर एक और चीज देखो, मैंने बोला फाइंड करना है डेटा कहां पर, रूट के अंदर स्लैश यूजर, सॉरी हाइफन यूजर, किस यूजर के, विवेक यूजर के द्वारा बनाया गया जो भी डेटा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। प्लस उसी को मैंने बोला यहाँ पर हाइफन ई एक्सी, इसको क्या करना है, सीपी करवा देना, हाइफन आरवीएफ कहां पर, मैंने बोला इसको कॉपी करवा देना आप जो है, तो स्लैश डेटा नाम के फोल्डर के अंदर। कहां पर फोल्डर करवा, कॉपी करवा देना सर, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर, राइट। जो सॉरी जस्ट वन सेकेंड, हाइफन आरवीएफ ले लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर आपका करली ब्रेस आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या बोला, स्लैश यूजर डेटा के अंदर कॉपी करवा देना, और यहाँ पर आपका स्लैश और कॉलन। तो ये सिंटेक्स गाइज आपका फॉलो होगा, राइट। तो क्या करेगा, विवेक यूजर के अकॉर्डिंग पूरा डेटा फाइंड आउट करके देगा और उसी को कॉपी भी करवा देगा। चलिए आते हैं, थोड़ा सा पहले करते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो मैंने बोला कि यहाँ पर डेटा फाइंड आउट करना है कहाँ पर, स्लैश के अंदर किसके अकॉर्डिंग, हाइफन यूजर, अकॉर्डिंग यूजर विवेक। तो देखो पहले विवेक का अकॉर्डिंग यूजर आ गया। ये सारे डेटा है जो किसने बनाए, विवेक यूजर ने बनाया। अब इसको मुझे क्या करना है, कॉपी करवाना है कहीं पर। क्या करवाना है, कॉपी। तो मैं इसको फाइंड आउट तो कर लिया, बट इसी को मैंने बोला हाइफन ईएक्सी कमांड चलती है। गाइज ये इसी के लिए नहीं है, सभी के लिए कॉमन है। अगर आप कोई भी डेटा फाइंड आउट करते हो और उसको कुछ और अलग तरीके से यूज करना चाहते हो, तो हाइफन ईएक्सी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने बोला लाइक डिलीट करना है तो डिलीट के लिए rm कमांड चला दो। मैंने बोला नहीं मुझे डिलीट नहीं करना, cp करना है तो कॉपी कमांड चला दो, हाइफन rbf कर दो। इससे क्या होगा, कॉपी कर देगा, फोर्सफुली दिखा भी देगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगाया। अब मेरे पास एक डेटा फोल्डर नहीं है, फोल्डर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं pwd करके देखता हूँ तो मैंने बोला mkdir डेमो नाम का एक फोल्डर बना दिया, राइट। सो इस डेमो नाम के फोल्डर के अंदर कहाँ गया, इसके अंदर डेटा आ जाएगा। कैसे फाइंड किया, मैंने बोला डेटा स्लैश के अंदर हाइफन यूजर, विवेक यूजर का डेटा हाइफन exe, ओके। उसके बाद क्या करना, cp हाइफन rbf, उसके बाद स्क्वायर ब्रेक सॉरी करली ब्रेस, और आपका डेटा कहाँ पर कॉपी होना चाहिए, मैंने बोला रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर किस नाम से फोल्डर बनाया मैंने, डेमो नाम का। इसके अंदर डेटा आपका क्या होना चाहिए भाई साहब, कॉपी होना चाहिए। बात आई समझ में, इंटर। तो देखो आपका डेटा पूरा का पूरा फाइंड आउट करके और कॉपी भी करवा देगा। सो वेट करिए आप, ध्यान से देखना। अभी एलएस करूंगा डेमो को, डेमो के अंदर ये पूरा डेटा पहुंच जाएगा। ओके, सो वेट करिए थोड़ा सा। ओके, सो वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए बस। या फिर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जितना डेटा कॉपी हुआ उतना आपको लिस्टिंग करके दे देगा। सो मैं एक काम करता हूँ, चलो चल रहा है अभी, चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फोर्सफुली आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी, मतलब टर्मिनेट नहीं करना इसको। देखो तो ये पूरा डेटा कॉपी करके, सॉरी फाइंड आउट करके और कॉपी भी कर रहा है। कहाँ पर भाई साहब, आपके उस लोकेशन पे जहाँ पे आपने पाथ दे रखा है डेमो के अंदर, देखो। ओके, सो वेट करिए। सो मैं इसको करता हूँ गाइज यहीं पर स्टॉप। ओके, अब मैंने एलएस किया किसको, डेमो को। तो देखो डेमो के अंदर इतना सारा डेटा कहाँ से आ गया भाई, ये तो पहले था ही नहीं, आपने तो एम्प्टी बनाया था, राइट। सीडी करो, डेमो के अंदर पहुंच जाओ। देखो तो इसने लोड डिस्क दे दिया, अभी अपन इसको डिलीट कर देंगे। ओके, एलएस करके देखो, एक सेकेंड, मेरा सिस्टम थोड़ा सा लो हो गया। एलएस करके देखो भाई साहब, इतना सारा डेटा आ गया, राइट। तो ये सब कहाँ से आया आपका, इसी तरीके से फाइंड आउट करके करते हैं, राइट। सो मैं अभी इसको करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ rm-rbf डेमो नाम के फोल्डर को। तो देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे सिस्टम का स्पेस काफी ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो df-h करके आप देख सकते हो, अभी मेरा सिस्टम फ्री हो गया, राइट। अवेलेबल है 14 GB। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह के डेली वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। सो रात के 12:30 बजने वाले। सो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि मैं जल्दी जल्दी नए वीडियोस बना के आपको अपलोड करता रहूँ।